फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन। हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसे हमें कैलकुलेट करनी है, या ये कर लीजिए इस इंटीग्रल की वैल्यू में फाइंड करनी है जो कि इतना आनी चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसे हम आई ले रहे हैं, i इक्वल्स टू 0 to π/2 x cot x और ये है आपका dx। इसको हम मान लेते हैं, चलिए डिफिनिटी अच्छा है। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि बाई पार्ट्स लगाएंगे इसे इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो बाई पार्ट्स लगाने के लिए हमें इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना होगा, u इंटू वी। अगर हमारे पास दो फंक्शन है और उन्हें हमें अगर इंटीग्रेट करना है तो इस सिचुएशन में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं और इसमें हम ये मानते हैं कि u v में से एक फर्स्ट फंक्शन होगा और दूसरा सेकंड फंक्शन होगा। हम मान ले रहे हैं कि u हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन है और v हमारे पास ये सेकंड फंक्शन है, ये ऐसा हम मान रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन अनचेंज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, उसके बाद ओवरऑल इंटीग्रेशन। ये बाई पार्ट्स का फॉर्मूला है, बाई पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का ये फॉर्मूला है, ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स रूल का नाम है, ठीक है। और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स तब लगता है जब हमारे पास इंटीग्रेट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन cot x है। तो मैं x को एज्यूम कर ले रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन और cot x को मैं एज्यूम कर रहा हूँ सेकंड फंक्शन, ठीक। तो फार्मूले के अनुसार ये देखिए फर्स्ट अनचेंज है, सेकंड आपका cot x है। तो cot x का इंटीग्रेशन आपका log sin x होता है, ठीक। ये आप याद रख सकते हैं, या तो एक फॉर्मूला भी है। cot x को आप लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। अब हम देख रहे हैं कि नीचे जो फंक्शन f(x) है उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। तो अगर नीचे कोई फंक्शन है f(x), उसी का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में है तो हम लिखते हैं log mod f(x), ये लिखते हैं हम लोग। तो इसी फॉर्मूले के अनुसार हम लिख रहे हैं cot x का इंटीग्रेशन log sin x। तो यहां पे हमने लिख दिया log sin x। अब मैं लिमिट ले रहा हूं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। ये केवल ये पार्ट है। अब इस पे आते हैं, माइनस u आपका x है, उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। cot x का इंटीग्रेशन तो आपका यहां पे क्या log x नहीं है, log sin x है, log sin x। ये देखिए cot x का इंटीग्रेशन log sin x। तो यहां पे हम लिख रहे हैं log sin x और ये आपका dx। इसके ठीक पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग इस इंटीग्रेशन को डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं लॉन्ग वीडियो के अंतर्गत। तो log sin x का इंटीग्रेशन 0 to π/2 जब लिमिट होगा तो माइनस π/2 log 2 होता है, ठीक। और हमने एक होमवर्क भी दिया था कि आप 0 to π/2 log cos x का आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट करके आप कमेंट में करेंगे। अगर आप नहीं भी किए होंगे तो आप कमेंट करिएगा। अब देखिएगा कैलकुलेट करने के बाद आप इंटीग्रेशन log cos x का भी इंटीग्रेशन कमेंट करिएगा जब 0 to π/2 लिमिट होगा तो उसकी वैल्यू इतनी ही आती है, इससे डिफरेंट आती है। तो अब देखिए अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हम मान लेते हैं ये हमारे पास फर्स्ट है और ये i की वैल्यू है, ठीक। एक बार हम चेक कर लो कि जो भी मैटर लिख रहा हूं तो फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, नो प्रॉब्लम।
ओके, तो देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 लेते हैं, और ये देखिए x log sin x है, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2, और यहां पे रखते हैं, तो डायरेक्ट ही रख ही देते हैं। x के जगह पे हमें रखना है पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2, ये है आपका पाई बाई 2, साइन 90 आपका 1 होता है, log 1 हो गया, और किसी भी बेस पे log 1 की वैल्यू 0 होती है, पाई बाई 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 लेंगे, और x log sin x, इसकी हम लोग लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल्स को लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल्स जो एक टेक्निक है लिमिट कैलकुलेट करने का, और ये तब लगता है जब आपके पास गिवन फंक्शन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म का है, या तो ये है, नहीं तो फिर आपको इस फॉर्म का बनाना पड़ेगा। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म का आपको बनाना पड़ेगा गिवन फंक्शन को, तभी आप इस रूल को अप्लाई करेंगे। इस रूल में करते क्या है, चलिए हम लोग जानते हैं। तो ये रूल तब लगेगा जब इस फॉर्म का होना चाहिए। कौन, फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको हम लिख लेते हैं log sin x अपॉन 1 बाई x। जब ये सॉल्व करेंगे तो आपका इतना ही आ जाएगा। x की वैल्यू 0 रखिए, 1 बाई 0 इंफिनिटी, यहां रखिए log sin 0 0, तो log 0 इनफाइनाइट होता है। तो ये जो है आपका इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म का है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखिए ये जो गिवन फंक्शन है इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब लोग क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, जिसके अनुसार हम लोग करते क्या है, जब हमारे पास गिवन फंक्शन इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म का हो गया, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं सेपरेटली, और x की वैल्यू रखते हैं, जो भी वैल्यू दिया होगा, लिमिटिंग वैल्यू जो दिया रहेगा x का। और ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक कि हमें कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल जाती है। उसी प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। तो एक बार हम लोग log sin x को हम लोग डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करना याद रखिएगा। तो ये फंक्शन लगेगा log sin x का 1 अपॉन sin x का आपका cos x हो जाएगा, तो cos x अपॉन sin x आपका cot x हो जाएगा। 1 अपॉन x का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब रखिए x की वैल्यू 0 रखिए, तो cot 0 tan 0 0 होता है, cot 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। यहां भी रखिए तो ये भी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहां भी ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म का है, तो मतलब क्या हुआ, फिर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए कैसे क्या करें, जरा सोचा जाए। इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर कर दिया और मैं कॉट एक्स को लिख दे रहा हूं अपॉन में टेन एक्स, मतलब इसी को हमने लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर गया, और कॉट एक्स को हमने लिख दिया 1 अपॉन टेन एक्स। ठीक, अभी भी जरा चेक करिए, तो ये 0.0 फॉर्म का है, तो 0.0 फॉर्म का तब भी लगेगा, क्योंकि 0.0 फॉर्म भी क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी 0.0 ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब आप एग्जैक्ट वैल्यू से नहीं कर सकते हैं, ये जो है इनडिटरमिनेट होता है, ये फॉर्म है जिसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो लिमिट निकालनी है, आपको फाइनाइट वैल्यू निकालनी है, एक बार चेक कर लें।
ये सारा मैटर हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए अब मैं थोड़ा स्पेस बना लूं और मैं यहीं पे स्पेस बना लेता हूं, यहीं पे थोड़ा सा चाहिए हमें स्पेस। अब क्वेश्चन करीब करीब हो ही गया है। देखिए एल हॉस्पिटल रूल हमें लगाना है, तब तक लगाना है जब तक कि हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल जाती है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका माइनस 2s हो जाएगा और tan x का आपका सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए, x की वैल्यू 0 रखिए तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा न्यूमरेटर में। यहां देखिए सेक स्क्वायर 0, तो देखिए cos 0 आपका क्या होता है 1 होता है, तो सेक 0 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। मतलब यहां से आपको मिलेगा, यहां से जो वैल्यू मिलेगी आपको -2 इंटू 0 अपॉन 1 मतलब 0। तो हम देख रहे हैं कि जब x की लिमिट π/2 है तब भी x log sin x की वैल्यू 0 आ रही है, और जब x की वैल्यू 0 है तब भी आपका x log sin x की वैल्यू 0 आ रही है। तो इस तरीके से ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो थस इसको हम नंबर डाल लेते हैं, ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 3 है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, देखिए आई है यहां पर और ये तो आपका 0 आ गया माइनस, और यहां पे लिमिट हमने लिखना भूल गया है, तो 0 to π/2 और ये आपका log sin x। और जैसा कि हमने अभी भी बताया है कि इसकी वैल्यू हम लोग ठीक इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में कैलकुलेट किए थे, जो कि -π/2 log 2 होता है। तो यहां पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं, इसकी वैल्यू -π/2 log 2, यहां नेगेटिव बैलेंस है तो ये आपको हो जाएगा π/2 log 2, और यही हमारे पास इसमें दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन प्रूव दैट करके भी पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने इस शॉर्ट्स में एक बहुत ही बेहतरीन डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन डिस्कस किया है। हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।